हरिओम, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय क्लास 6 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी में आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 चैप्टर नंबर 8। ओके, पार्ट 1 में चैप्टर नंबर का नाम है राजा का हिस्सा। उसके पहले हम 7 चैप्टर का देखेंगे कि 50 पेज नंबर पे आपका पिक्चर दिखाया गया है। ये देख लीजिए, 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। ओके, फिर एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, चित्र के रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। क्या है? चित्र के रंग भरिए और उसके बारे में कुछ विचार व्यक्त कीजिए। तो ये पिक्चर दिखाया गया है, इसके बारे में आपको कलर करना है और इसके बारे में अपने आप से लिखना है। तो आई होप आप पिक्चर देख के अपने आप से उसके बारे में 10-8 वाक्य तो लिख ही सकते हैं। ओके, फिर नीचे शब्दों को कोष के क्रम में लिखे। ये आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है, इसको यहाँ लिखा हुआ है, उसको क्रम में आपको लिखना है। ओके, तो इसमें क्या है? पहला पेड़, चिड़िया, कांटा, नदी, पानी, पक्का, पतला, भोजन। तो उसको आपको क्रम में लिखना है। ओके, चलिए अब नाउ स्टार्ट 8 चैप्टर करेंगे हम। 8 चैप्टर निकाल लीजिए 52। ओके, ओपन योर बुक 52 राजा का हिस्सा। इसमें राजा का हिस्सा के बारे में ये कहानी है। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? इस कहानी में प्रजावत्सल राजा के बारे में वर्णन किया गया है कि राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद करने के लिए क्या करता है? तत्पर रहते हैं। राजा का काम क्या है? अपनी प्रजा के लिए हमेशा उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, बट राजा जो है वो अपनी प्रजा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ओके, तो आदर्श राजा क्या करता है? हमेशा आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई करता है। क्या करता है? आदर्श जो राजा है वो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता है और वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। क्या करता है? वह स्वयं राज्य में घूमता भी है और लोगों से मिलता है, उसके दुख सुख देखता भी है और सुनता भी है। ऐसा नहीं कि अपने सिंहासन में ही वो बैठे रहते हैं। तो राजा का कार्य बहुत ही जिम्मेदारी का चीज़ होता है, उन्हें बहुत ही बखूबी निभाना पड़ता है और लोगों से मिलता जुलता है। प्रजा के दुख सुख दूर करने के लिए वह सदा तैयार रहते हैं। क्या करते हैं? प्रजा के दुख दूर करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। राजा भोज ऐसे ही आदर्श राजा थे। राजा भोज क्या थे? ऐसे ही आदर्श राजा थे। तो हम इसके बारे में चैप्टर में डीपली थोड़ा पढ़ेंगे और आपको भी ये टेक्स्ट बुक निकाल के ये कहानी पूरा शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से रीड करना है ना? तभी आप रीड करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप इसमें क्वेश्चन आंसर है वो लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में रीड करके मैं आपको बताती हूँ कि इस पाठ में उनके प्रजा प्रेम का एक प्रसंग दिया गया है। क्या दिया गया है? इस पाठ में उनके प्रजा का प्रेम का प्रसंग दिया गया है। तो हम इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन किया गया है। राजा प्रजा की कठिनाइयों के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ओके, और राजा भोग बड़े प्रजावत्सल थे। क्या थे? राजा भोग बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। उन्हें क्या करते थे? यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले। क्या किए? एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर भ्रमण करने के लिए
कि अपनी प्रजा का दुख सुख अपनी देख रेख के अपने आंखों से देखे, ताकि किसी और के द्वारा हमें सुनने को नहीं मिले। तो वो भ्रमण करने के लिए निकले तो क्या देखते हैं, एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखता है, लेकिन उसके साथ कोई एक बैल नहीं है। हल कौन जोतता है, बैल जोतता है ना, तो बैल उनको दिखाई नहीं दे। देखिए ये चित्र दिखा रहा है ना आपको, है ना, तो ये पिक्चर दिखाया गया है उसमें। तो उनको हल जोतता रहा, मगर उसके हल में एक ही बैल है। उसके हल में पहले तो उन्होंने दूर से देखे तो सोचे कि एक भी बैल नहीं है, लेकिन पास में गए तो उनको दिखा। जैसे क्यों दिखा, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई बैल नहीं है, इसलिए कि बैल इधर थी और एक लेडीज अपने कंधा पर बैल की तरह काम कर रही थी। ओके, तो उन्होंने ऐसा सोचा था पहले कि लग रहा है कि एक भी बैल नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि एक बैल उनके साथ काम कर रहा है और एक दूसरे बैल के उन्होंने देखा कि खेत में, देखिए उन्होंने देखा कि खेत में एक किसान खेत जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। उन्होंने देखा कि एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्रियां हल खींच रही थी। उन्होंने देखा, पहले तो दूर से उनको ऐसा लगा कि कोई बैल नहीं है, बट उन्होंने देखा कि एक बैल है और दो बैल रहते हैं हल जोतने के लिए। तो दूसरे बैल की जगह पर जो किसान की स्त्रियां थी वो हल खींच रही थी। ओके, राजा भोग ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। राजा ने कहा, भले आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है, भला कोई स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो फिर उसने क्या जवाब दिया हम सुनते हैं। मेरा एक बैल मर गया है। क्या है, उसका दो बैल था, तो दो में से एक बैल मर गया था और एक बैल था, तो एक बैल से हल नहीं जोत सकते थे, तो एक बैल को काम में लिया था, दूसरी तरफ अपने स्त्री को बैल की जगह पर रख दिया था। तो मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुतता तो मैं खाऊंगा क्या। ओके, कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसने राजा से अपने बारे में वो बता दिया और फिर अपना कार्य करने लगा। उसे क्या पता था कि उसने बात करने वाला कौन था। उसे पता नहीं था कि जो हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है वो कौन है। ओके, दरअसल तो वो तो राजा थे। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो, अरे भाई सुनो तो, जो कहता है मेरे साथ चलते चलते कहो। वो बोल रहा है, जो कहता है वो मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। किसान ने कहा, किसान बोला कि आपको जो भी कुछ बोलना है, बात करना है, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू चलते रहिए और बोलते रहिए, ताकि मेरे काम में कोई डिस्टर्ब ना हो। आप मेरे काम में क्यों बाधा डालते हो। ओके, तो किसान ने उनको ऐसा कहा। फिर राजा भोग उसके साथ चलने लगे। क्या किए, राजा भोग उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। क्या, राजा भोज उसके किसान के मेहनत और लगन से काम करते हुए उन्होंने बहुत उनको खुशी हुई। ओके, वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। वो उनको बता रहे हैं कि ऐसे अपनी पत्नी से काम करा रहे हो तो वो कार्य करते करते थक जाएगी और दूसरा कार्य नहीं कर पाएगी। ओके, किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उसने बोला कि फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हो सकता है आप बता देंगे तो मुझे कुछ समझ में आ जाएगा, तो हो सकता है मैं अच्छा आइडिया कुछ आप दे सकते हैं। ओके, क्या करूं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ। राजा ने क्या कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना एक बैल देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम्हारी बैल ला दो। किसान बोला कि
बैल ले आएगी तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा। राजा ऐसा कहते हैं कि आप अपनी पत्नी को मेरे रथ के साथ भेज दो, मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी को बैल दे देगी, तब तक मैं तुम्हारे साथ खेत में हल जोतता हूँ और काम करता हूँ। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुते गए और किसान की पत्नी रथ के साथ चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। उसने क्या किया? रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा। तुम्हारा बैल क्या होगा? कमजोर होगा। वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, मेरे बैल का साथ नहीं देगा, इसलिए तुम दोनों ही ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। ओके, किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। क्या बोला? अगर कभी भी कोई आपको दिक्कत होता है तो कहाँ आना है? मेरे पास आपको आना है। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। जब बाद में राजा अपना परिचय देते हैं कि मैं राजा भोज हूँ, तो किसान को क्या हुआ? बहुत ही शर्मिंदा महसूस होती है। ओके, उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। क्या मांगी? उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत सा क्या हुआ था? उस किसान के खेत में बहुत सा अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से के राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। जितने हिस्से में राजा जो खेत में जोता था उसमें क्या उग गए थे? मोती उग गए थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। उम्दा किस्म के गेहूं उगना मतलब उम्दा से उत्तम किस्म के अच्छा गेहूं उगे थे। ओके, किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान को क्या हुआ? बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठा किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। क्या किया? सारा किसान खेत से मोती इकट्ठा करता है और कहाँ लेके जाता है? राजा भोज के पास लेके जाता है और उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख देता है। क्या करता है? उनके चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। उसने राजा को किस्सा सुनाया कि जितना खेत में आपने जोता था, हल चलाया था, उसमें सारे मोती उगे थे और बाकी के खेत में उम्दा अनाज उगा था। ठीक है। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं। राजा ने क्या कहा? ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। क्या है? इन पर तुम्हारा हक है। इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। क्या करो? इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। किसान क्या बोलता है कि महाराज नहीं, यह आप अपने जो परिश्रम किया है उसका ये प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। किसान ने ना कह दिया कि ये मेरा नहीं है, ये आपका मेहनत का फल है, तो मैं इसे नहीं लूँगा। इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना यह है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले। क्या करें? किसान क्या बोलता है? मेरी यही प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले ले। राजा का जो किसान था उसका कितना अच्छा विचार था, जो उतना मोती देखने के बाद भी उसका इतना सा भी लालच नहीं था। उसने राजा से क्या कहा? ये आपके परिश्रम का फल है, प्रताप है, तो आप ले लीजिए। अगर नहीं माने तो उन्होंने
उन्होंने क्या किया, आप अपने राज दरबार में रख लीजिए। बाकी जैसे भी गरीब हो गए, दुखिया है, उन लोगों के काम में ये आ सकते हैं, उनके भलाई के लिए आप काम करें। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। क्या किए, किसान के बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या किया, सारे जितने मोती जवाहरात दिए थे वो सारा राजा ने स्वीकार कर लिए और अपने राज दरबार में उन्होंने रख दिया, ताकि हमारे जो गरीब आएंगे उनको मैं कभी दे सकता हूँ। ओके, तो आपको इससे क्या शिक्षा मिला बच्चों कि देखिए राजा का हिस्सा, इसमें राजा का हिस्सा था, तो एक किसान कितना मेहनत से, है ना, हल कैसे 2 बैलों के सहारे से खेत जोतते हैं ना, लेकिन इस किसान ने क्या किया, इसके पास ऑलरेडी 2 बैल थे बट एक बैल मर गया था, तो उसके पास क्या था, उसके पास पैसा नहीं था कि दूसरा बैल तुरंत वापस खरीद के लाए ताकि मैं अपना खेत में काम कर सकूं। तो उसके दिमाग में क्या आया, पति पत्नी दोनों अपना दाम्पत्य जीवन अच्छा से व्यतीत करते थे, तो दोनों खेत में गए और एक बैल के सहारे खेत जोतना प्रारंभ किया। एक साइड एक बैल, दूसरी साइड अपनी पत्नी को लगा दिया। और आप ये पिक्चर देख लीजिए कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक आपको बैल दिख रहा है और एक उसकी पत्नी दिख रही है जो हल जोतते हुए आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ राजा है और ये किसान है, तो एक तरफ बैल खींच रहा है एक साइड से और दूसरी साइड से ये उनकी पत्नी। ओके, उसके बाद से जब ये सारा किस्सा हो जा रहा है तो आप यहाँ देखिए ये फसल कितना अच्छा निकला हुआ है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही लगन से परिश्रम करना चाहिए और फसल के लिए अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छा सोच विचार रखेंगे तो हमें बहुत ही अनाज मिलेगा। फिर उनको देखिए, ये किसान जो क्या है, ये मोती लेके आया है राजा के पास और उनको दिखा रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहा है, ये मेरा नहीं, ये आपका है। चलिए अब बच्चों आपको मैं शब्दार्थ लिखा देती हूँ इसका। ओके, चलिए लिखिए प्रजावत्सल। क्या लिखेंगे, प्रजावत्सल। प्रजावत्सल है ना, प्रजावत्सल ने प्रजा प्रेमी, क्या हुआ, प्रजा प्रेमी। प्रजा प्रेमी, स्वयं मीन्स खुद, स्वयं मीन्स खुद, स्वयं मीन्स खुद, यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव मीन्स जो संभव है। ओके, जो संभव है लिखेंगे, जो संभव है। भ्रमण मीन्स घूमना, भ्रमण मीन्स घूमना।
जुल्म। पुनः क्या लिखेंगे? पुनः, है ना? पुनः, पुनः का क्या लिखेंगे? फिर से, पुनः, फिर से। फिर से, है ना? पुनः, फिर से। फिर से या दोबारा। थकावट मीन्स थकना, थकावट लिखेंगे, थकावट, थकना। थकावट, थकना। ओके। कमजोर, कमजोर। क्या? कमजोर। निर्बल, निर्बल, निर्बल। असक्त, दिक्कत लिखे, दिक्कत, दिक्कत, है ना? दिक्कत, बाधा, दिक्कत, बाधा, परेशानी। उम्दा किस्म का, उम्दा, उम्दा किस्म, उम्दा किस्म माने उत्तम प्रकार। कैसा फसल बता? उम्दा किस्म, उत्तम प्रकार, उत्तम प्रकार। ओके। लगन, लगन, प्रेम, है ना? लगन, प्रेम, रुचि। बोलते हैं इसको, इस काम में बहुत रुचि है, यह लगन। ओके। तो लगन। प्रभावित होना, प्रभावित होना, असर होना। प्रभावित होना मतलब असर, असर पड़ना। प्रभावित, प्रभावित होना।
भाग, ओके। यहाँ लिख देती हूँ किस्म, है ना, मीन्स प्रकार, प्रकार। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपका मीनिंग, ओके। आपकी मीनिंग रिपीट एक बार कर देती हूँ। प्रजावत्सल, राजा, प्रजा प्रेमी, स्वयं, खुद, यथासंभव, जो संभव है, भ्रमण, घूमना, अत्याचार, जुल्म, पुनः, फिर से, दोबारा, ओके। थकावट, थकना। राजकोष मीन्स राजा का खजाना। कमजोर, निर्बल, असत। दिक्कत यानी कि बाधा आना, परेशानी, है ना। किस्म, प्रकार, किसी के उम्दा किस्म, उत्तम प्रकार। लगन, प्रेम और रुचि, लगन, प्रेम और रुचि। प्रभावित होना, असर पड़ना। राजी होना, प्रसन्न होना। हिस्सा मीन्स भाग और प्रताप मीन्स परिणाम या फल, ओके। तो आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया राजा का हिस्सा कहानी, और मैंने शब्दार्थ भी लिखा है पार्ट 1, ओके। आज पार्ट 1 8 चैप्टर का स्टार्ट हुआ है। तो आई होप आपको ये कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी, और आपका होमवर्क है कि घर में ये कहानी आपको 1 टाइम रीड जरूर करना है, ओके। तो ये आपका होमवर्क है, और मीनिंग भी 1 टाइम अपने नोट में आपको ये लिखना है। कैसे मीनिंग भी जानना बहुत जरूरी है आपको, ओके। तो आपके लिए आज का होमवर्क हो गया, ये चैप्टर रीड करना है और मीनिंग लिखना, ओके। चलिए, शर्मिंदा माने लज्जित, ये जानते हैं। शर्मिंदा मीन्स लज्जित, और माफी मीन्स शर्मिंदा, शर्मिंदा, लज्जित, है ना। लिख देते हैं शर्मिंदा, लज्जित, माफी, क्षमा मीन्स माफी, ओके, हो गया। क्षमा मीन्स माफी,